बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा लाहौर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म को पुलिस इस्लाहात पर भी ब्रीफ किया गया। सवाल यह है कि क्या इमरान खान पंजाब में PTI के अंदरूनी इख्तलाफात को खत्म कराने के लिए कोशिशें कर रहे हैं? उस्मान बुज़दार के खिलाफ मीडिया की बढ़ती हुई तनकीद के पीछे आखिर वजह क्या है? और इमरान खान साहब लाहौर तो गए मगर सानेहा साहिवाल के मुतासरीन के घर तक न जा सके, इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में 10 साल के बाद एक मरतबा फिर से NRO की गूंज सुनाई देने लगी। पाकिस्तानी सियासी हलकों में शरीफ फैमिली के साथ डील की चेमगोइयां होने लगी हैं। हुकूमती वजीर शेख रशीद डील और ढील की बातें करके अवाम को क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या शरीफ खानदान के बाद आसिफ अली जरदारी को भी NRO मिलेगा? इस पर भी तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानी बढ़ेंगे तो गैस बिलों से मुताल्लिक बात होगी, जिसमें अचानक इजाफा अवाम की चीखें ही निकल गई। हुकूमती वज़ीरा गैस टैरिफ और स्लैब के नाम पर आम आदमी को बेवकूफ बनाते रहे। अवाम पर अचानक से जायद बिलों की भरमार करके अरबों रुपए निकलवाने के पीछे असल कहानी क्या है, यह भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानी बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे पाकिस्तान की तारीख का अनोखा मुकदमा मुर्गी चोर जमानत ना मिलने की वजह से 11 महीनों से अडियाला जेल में सलाखों के पीछे बंद है। जमानत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जा पहुंचा, मगर दूसरी जानिब अरबों रुपए लूटने वाले कौम के हुक्मरान बीमारियों के नाम पर VIP अस्पतालों में इलाज के नाम पर मजे करने लगे हैं। क्या इस मुल्क में अमीर और गरीब के लिए इंसाफ कभी भी बराबर होगा? यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ वजीर कानून राजा बशारत की भी बात होगी, जिनकी बात ना मानने वाले MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के MS हैं डॉक्टर तारिक मसूद खान नियाजी, जिनको मुअत्तल कर दिया गया। क्या ताकतवर के सामने कलमा हक कहने वाले हर अफसर को इसी तरह से इंतकाम का निशाना बनाते हुए खामोश कराया जाएगा? इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो लाहौर का दौरा किया है, आमिर साहब, उससे मुताल्लिक बात करेंगे। कहा जा रहा है बड़े अहम अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। अहम अमूर कहीं अंदरूनी इख्तलाफात या धड़ेबंदी तो नहीं है? इससे हट के कोई अहम मामला थे उनके? मेरा ख्याल है कि ये दौरा वैसे तो ज़ाहिर है वो लाहौर जाते रहते हैं, पंजाब में कोई ऐसा नई बात नहीं है प्राइम मिनिस्टर का जाना, मगर ये इस दफ़ा जाना 2-3 वजूहात की वजह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। पहली तो ये है कि ये उस वक्त गए हैं जब ये ख़बरें मार्केट में चल रही हैं कि मुक़्तदर तबके, कोट एंड कोट, मुक़्तदर तबके की तरफ से भी फाइनली ये कहा गया है कि लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि ये टेनेबल नहीं है, ये जो है ना ये गाड़ी चलने वाली नहीं है बुज़दार की, इस गाड़ी का कुछ करें। अच्छा। ये मार्केट में ये खबर चल रही है कि मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हुई हैं और ये मल्टीपल लोगों ने ये बात कहा कि ये लफ्ज़ टेनेबल ये याद कर लें कि ये टेनेबल नहीं है, ये गाड़ी चलने वाली नहीं है मुख्तसरन ये। दूसरा, ये पंजाब की हम भी बात करते रहे हैं, मैं साहब अभी हम पंजाब के समझ ले दौरे से होके आ रहे हैं, फैसलाबाद भी होके आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक अफरा तफरी है, कोई वहाँ पे पंजाब में इस वक्त निज़ाम नहीं है। वहाँ पे हर का जो शेर के ऊपर जो है ना, वो जब ये इम्प्रेशन हो जाए ना कि शख्स पे, शेर की कुर्सी पे कमज़ोर बैठा हुआ है आदमी, शख्स, जानवर, जो भी आप कहें, उसमें नहीं शख्स यहाँ पे तो कह रहा हूँ कि वो तो फिर क्या होते हैं, लगड़ पगड़ जो होते हैं ना वो अटैक कर देते हैं। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का सुन रहे थे कि उन्होंने मुलाकातें की हैं, अलहदा मुलाकातें की हैं, उन्होंने चौधरी सरवर से की हैं और उस्मान बुज़दार साहब से किया है। अब बाकी हमारे इमेजिनेशन है कि हम उस पर जोर लगा लें कि क्या है। 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि वाकई अफरा तफरी और वहाँ पे थोड़ा सा गवर्नेंस की जो शिकायतें आ रही हैं, और साहिवाल के इंसिडेंट के अंदर क्लियरली आ गया कि किसी के जो है ना आपस में बिल्कुल भी कोहेरेंस नहीं नज़र आ रही। दूसरा ये है, जो मर्जी जाके अपने ना 2 बंदे ले जाएं और अपनी मर्जी का DPO, DSP, SHO, DCO सारे लग जाए। पंजाब में तकर्री का तरीकाकार बिल्कुल यही है, ये बिल्कुल इसमें कोई बहस ही नहीं रहेगी। अब ये था कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बहुत सख्त पोजीशन ले बैठे हुए थे कि जनाब जिद लगा लिया कि नहीं, यही है मेरा वसीम अकरम है और इसी से मैं गेन करवा के दूंगा, और चाहे वो बेचारा सदीक की तरह वो जो है ना तौसीफ की तरह स्पिन करता रहे, उन्होंने कहा जिसको हमने वसीम अकरम बनाना है।
अब मैं समझता हूँ 2 तरीके हैं। एक तो यह था कहा ठीक है ये अच्छी बात थी कि आप मुज़ाफ़ात से, सराइकी इलाके से, गरीबात से लेके आए हैं आप, तो एक या तो फिर उसको कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उसकी कोई उसकी इम्प्रूवमेंट करें, या उसको टीम दें, या तरीकाकार ये था फिर कि आप उसको कोई फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी पहले बनी हो, जो कि पीटीआई ये सिर्फ सारा उस्मान पे बुज़दार पे डाल दिया है। ये पीटीआई का फेलियर है। पीटीआई की इस्लामाबाद में यही हाल है कि नजर आ रहा है इनका होमवर्क नहीं था, ट्रेनिंग ऑन द जॉब चल रही है, अब पॉलिसी बनाने का सोच रहे हैं अभी 6 महीनों बाद। जैसा कि अभी बताया गया है कि पंजाब में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पुलिस के रिफॉर्म्स पे उन्होंने मीटिंग ली है। हमें सबको पता है कि पुलिस का रिफॉर्म ये तीसरी कोशिश हो रही है, ये तीसरी दफ़ा बन रहा है, और उस कमेटी का भी जो ये सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के अंदर जो सिफारिशात आई हैं उसके अंदर भी एक नई कमेटी बन गई है, जिसके अंदर आजम खान साहब होंगे, जो है इंटीरियर सेक्रेटरी होंगे, चीफ सेक्रेटरी हजरात होंगे, 2 आईजी होंगे, तो वो बताएंगे कि जनाब पुलिस रिफॉर्म्स कैसे होगा। और उसके साथ ही मैं समझता हूँ साथ ही लहदा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं। असल बात यह है लास्टली कि मैं समझता हूँ कि इनको सारा रीथिंक करना चाहिए सारा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो होती है ना वो होती है लोकल बॉडीज, और उसके अंदर जो है ना फिर साथ में आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म, जो रिफॉर्म्स है आपने वो करने हैं। यहाँ पे रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है, कोई अभी तक कानून के ऊपर हमें नहीं बताया जा रहा है। लोकल बॉडीज़ का जो इनका मेन की एलिमेंट रहा था केपी में, उसके अंदर जो है ना उसके इर्द गिर्द ये बनेंगे। ये रीढ़ की हड्डी को भूले हुए हैं, ये कह रहे हैं कि लंग्स को लहदा ठीक करा लें, दिल को लहदा ढाल लें, गुर्दे को, पथरी को लहदा इलाज हो रहा है। रीढ़ की हड्डी की तरफ ना हमें बताया जा रहा है, ना कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है कि इनका प्लान लोकल बॉडीज का क्या है। और दूसरा ये है कि वो या बुज़दार साहब का कुछ कर लें, या उनको टीम दे दें, या पॉलिसी दे दें। इस वक्त तीनों चीज पे कोई मुझे नहीं नजर आ रहा, तो एक मसला तो है, देखें कब तक चलता है। क्लासेस साहब, जब अब पता चल चुका है कि बुज़दार साहब के अंदर अपनी शायद इतनी कैपेसिटी नहीं, या वो ताकत खुद नहीं पकड़ रहे, तो खान साहब कब तक उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे? आमिर साहब ने बड़े कुछ अहम सवालात उठाए हैं, उनको एक एक करके मेरा ख्याल है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है जी। एक जो इन्होंने कहा है ना कि इमरान खान साहब, मेरा ख्याल बुज़दार साहब को सॉरी उनको हिम्मत करके इमरान खान साहब से दो बातें पूछ लेनी चाहिए। वो कब तक सिर्फ इसी रोमांस में रहेंगे कि मैं वज़ीर आला हूँ, चलो मेरे लिए काफ़ी है। एक तो ये बात आमिर ने की, बड़ी अहम बात है, मुक्तदर हल्कों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि जनाब जो आमिर भाई कह रहे थे, तो ये मुक्तदर हल्के ही हर शय की क्लियरेंस करते रहे हैं। अब ये बताएं, जब ये मुक्तदर हल्के बुज़दार साहब को इन्होंने क्लियरेंस दी थी और उनके 3-4 जगहों पे इंटरव्यूज भी हुए थे, तो मुक्तदर हल्कों की उस वक्त क्या रहे थे कि हम किस तरह के बंदे को ले रहे आ रहे हैं, नंबर 1। और अब वो कहते हैं जिनको चेंज करें जना कि हमारे उसके मुताबिक नहीं आ रहे। दूसरी बात ये है कि इन्होंने टीम की बात की, इमरान खान साहब भी कुछ थोड़े से कोई बुज़दार साहब हिम्मत कर लें, कुछ नहीं होता ये होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। उनसे पूछें एक्सीलेंसी, आपने मेरे हाथ पाँव बांध के एक भारी पत्थर के साथ मुझे समंदर में फेंक दिया, दरिया में, क्या तैर के दिखाओ। मसलन आपने IG लगाया है, पंजाब लगाया है गवर्नर सरवर की मर्जी का। इमरान खान ने उनको खुश करना है, हमने अराइयों को खुश करना है, करें जनाब। उन जट्टों को खुश करने के लिए उन्होंने परवेज लाही का बंदा लगा दिया है वहाँ पे, चीफ सेक्रेटरी। अब आपका वजीर आला नाम तो देते हैं जी, हमने बुज़दार साहब नीचे भी जिसने मर्जी करनी है सेक्रेटरी और बाकी स्टाफ भी ऐसे लगा है। इसी तरह अराई वर्सेस जट वो चल रहा है। इमरान खान साहब से पूछना था, आपने यही लड़ाई अगर चौधरी परवेज अली साहब को और चौधरियों को, ये राजा बशारत को, जो आज राजा बशारत ने आज उन्होंने गुस्सा निकाला है वहाँ पे नियाजी साहब पे, डॉक्टर नियाजी साहब के हॉस्पिटल वाला, अगर इमरान खान ने 22 साल ये मेहनत फरमानी थी, ये इन्होंने एफर्ट्स करनी थी कि मैंने चौधरियों को या गुजरों को, जट्टों को, मलकों को, खानों को, लगारियों को, मज़ारी, जरदारी, हिंद सिंध से यही पावरफुल लोगों को मैंने इक़्तिदार में लेके आना है, क्योंकि मैं ऊपर टॉप पे आ गया हूँ। उसके बाद जिसका जो जी चाहता है अपना हिस्सा जुस्सा आके ले उसको ले ले। तो बहुत बड़े इनकी फॉलोअर्स की मेरा ख्याल है एक उनकी बिग उनकी डिसअपॉइंटमेंट बनती है। आपने बुज़दार साहब की मर्जी के या बंदे उनको नहीं दिए,
जब आपने कॉम्पिटेंट उनको ब्यूरोक्रेसी नहीं हो उनको दी, कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर, इवन उसको अकबर बादशाह के हम बार बार मिसाल देते हैं कि अकबर बादशाह 12 साल का बच्चा था जब उसकी आके डेथ हुई थी उसके हुमायूं की, उसके बाप की, 12 साल का बच्चा था, उस भी ये बच्चे को समझ थी कि मैंने दरबार चलाना है, हिंदुस्तान चलाना है, मुझे नवरत्न चाहिए और हर फील्ड में से मुझे काबिल लोग चाहिए, कोई सिफारशी या मुझे कोई आप कह सकते इस्तिखारा करके बंदे मैंने नहीं लगाने। उसने 50 साल हुकूमत कर ली थी अकबर बादशाह ने, 12 साल के बच्चे ने जनाब आपके सामने साथ है सारा। आप ये बताएं कि आपने टीम क्या दी है इसको, बुज़दार साहब को? आपने बुज़दार को अच्छी टीम नहीं दी, माँ सिवाय मैं समझता हूँ मीडिया की बातें हो रही थी, मतलब शहबाज गिल का हमें फील होता है कि एक बंदा उन्होंने वहाँ पे काम का दिया, कम से कम एक तरफ इन्होंने वहाँ पे दे दिया इनको सर जिन पे आप बात करते हैं चौहान साहब, और डटे हुए इमरान खान साहब, उस पर कुछ नहीं करना, सारा गुस्सा बुज़दार साहब पे निकल रहा है कि बुज़दार साहब को गुस्सा है। बल्कि उसका ये नुकसान हो साउथ में, ये शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, मुझे तो है थोड़ा सा, वहाँ से आता जाता रहता हूँ मैं, कि साउथ में इसका बड़ा शदीद रिएक्शन आ रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि जितने हमारे टीवी चैनल्स हैं, जितने हमारे एंकर्स हैं, जितने हमारे एनालिस्ट हैं, वो इस वजह से बुज़दार साहब को अटैक कर रहे हैं कि ही इज़ फ्राम साउथ, अगेन ही इज़ ए सराइकी, ही इज़ ए सिंपल मैन, और पूरा हमारा पंजाब का मीडिया जो है ना वो बुज़दार साहब को सामने रख के रोज़ एक हंटर उठा के ना बुज़दार साहब की न पीठ पे हंटर उनको बरसा रहे हैं। तो बुज़दार साहब को भी फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा सर, ये दाद तो देना। मैं मेरी रात भी मालिक साहब से आपके सामने बड़ी बिटर बहस हो गई, मोहम्मद मालिक से, मैं कि हम लोग किसके आदी हैं, क्योंकि हम हज़ारों साल गुलामाना हमारी ये सोसाइटी है कि हज़ारों साल हमने अफगानिस्तान से वार लार्ड्स उन्हें आग उन्होंने हमारी फेंटी लगी, फिर सेंट्रल एशिया से है, फिर अरब से है, फिर ग्रीक से है, फिर यूनान से, और उसके बाद तुर्क है, ततारी, उन्होंने आके हमारे ऊपर हुकूमतें की हैं। अब कोई हंटर के बगैर कोई सिविलाइज्ड आदमी आ जाए जो आराम से आपकी बात सुन ले, जो आपका सवाल सुन ले और आपकी गुफ्तगू सुन ले, ये हमसे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होता है। थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ सर, मैं और बात, हमें एक डिसेंट आके बात सुनने वाला बंदा अच्छा नहीं लगता। अब तक वो 20 दफ़ा मेरा ख्याल सहाफ़ियों से मिल चुका है, इंटरेक्शन कर चुका है, जो भी मिल के आया कंपेरेटिवली वो थोड़ा सा उसको फील हुआ कि सॉफ्ट आदमी है, बात सुन लेता है, आगे से रिएक्ट नहीं करता। यहाँ नवाज शरीफ ने 5 साल तक किसी सहाफ़ी से मुलाकात नहीं की थी। जनाब शहबाज शरीफ के सामने जुर्रत नहीं होती थी किसी को बात करके दिखाए उस पर, क्योंकि आगे वो तो यूं करके उंगली हिला के करते थे। हमें आदत पड़ गई है हाई प्रोफाइल एक बंदे की जो हट्टो बच्चों करे, जो हमें करीब ना आने दे, 5-5 साल तक हम उसका दीदार ना कर सकें और किसी को जुर्रत ना हो सवाल करने की, ये हैबिट हमारी आ जाती है। शहबाज शरीफ के साथ कितनी दफ़ा लोगों ने किया होगा। इसकी अपनी है फेलिंग, जो मैं सबसे बड़ी कह रहा हूँ कि बुज़दार साहब को, मैंने तो लिखा था उस ब्रेव हार्ट की बड़ी खूबसूरत एक उसकी लाइन है, मेल गिब्सन की जो फिल्म है, वो अपने बेटे को कहता है, आपने भी देखी है बड़ी खूबसूरत उसके डायलॉग, ओ माय सन यू आर नॉट ए किंग बट ट्राई टू एक्ट लाइक वन। तो बुज़दार साहब को यही कहना चाहिए था, वज़ीर आला का ठप्पा आप पे लगना था, लग गया है। इमरान खान साहब पे वज़ीर आज़म का ठप्पा चौधरी के जरिए वहां पे उन्होंने क्यू लीग के जरिए लगवाना था और पूरी पावर उनको वापस करनी थी, पंजाब को लग गया है। अब बुज़दार साहब जरा खड़े हूँ, अपने हाथ पावर्स लें, और इमरान खान साहब ने वहाँ पे आगे डिफरेंट पावर सर्कल्स उन्होंने कायम कर दिए हैं कि वहाँ पे उनको अलीम खान एक साइड पे खींचता है, जहांगीर तरीन साहब उनको दूसरी साइड पे खींचते हैं, गवर्नर सरवर उनको तीसरी साइड पे, चौधरी परवेज अली पुराने घाघ हैं, आपको पता है सियासी लोग हैं, वो दूसरी तरफ खींचते हैं। टीम अपनी उनकी है नहीं, सारे का सारा वो जो है ना मलबा वो साफ ज़ाहिर है उन पे आने, बुज़दार साहब पे आने। सो बुज़दार साहब को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि हुजूर अब आपको 6 महीने हो गए, अब थोड़े से बादशाह वाले रोल में आना शुरू करें, अब थोड़ा सा सूबे को हाथ में लेना शुरू करें। और इमरान खान साहब भी कोई थोड़ा सा उस पर मेहरबानी फरमाए, पंजाब पे भी फरमाएं, आप इवन हाँ साउथ पे फरमाए, क्योंकि हमारे साउथ की भी बदनामी हो रही है। साथ में देखेंगे हमने आपके बंदे को लगा, जब उसको कहीं डिलीवर करके थे, आप जैसे दोस्तों को मौका मिल गया है ये कहने का कि साउथ के बंदे डिलीवर नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को अगर वो चाहते हैं कि वसीम अकरम बने, तो फिर वसीम अकरम की तरह उसको मर्जी की बॉलिंग भी करने दें। अब यहाँ से बैठकर रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, और गवर्नर सरवर को भी खुश रखना है, तो चौधरी को भी खुश रखना है, तो अलीम खान साहब भी, तो जहांगीर तरीन साहब भी, तो मर्जी की टीम भी नहीं देनी, आपने आईजी भी अपना लगाना है, आपने उसके बाद अपना चीफ सेक्रेटरी भी लगाना है, और आखिर में सारा मलबा जो है बुज़दार साहब पे गुजरना है, और उन पे आना चाहिए, बिकॉज ही एक्सेप्टेड दैट पोजीशन। अब उनको चाहिए बिहेव करें। उन्होंने तो एक्सेप्टेड ऑफ कोर्स क्लास साहब। बात यह है कि आदमी पहली दफ़ा ज़िंदगी में एमपीए बने और वो उसको सीधा ही चीफ मिनिस्ट्री बन जाए, तो एक वो तो है। हुक्मरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हुक्मरानी। ये बेटर सेकंड बाद में फैक्टर आता है कि वो साउथ का है या नॉर्थ का है, या अच्छा है या बुरा है, रहम दिल हुआ है कि नहीं है, रहम दिल नहीं, हमें अच्छी हुक्मरानी चाहिए। अब वो ये चूज़ करके लेके आए हैं, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स, या उसकी कैपेसिटी, मेरा नहीं ख्याल है कि ये 5-10 साल में 1-2 दिन में आप किसी की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। फिर एक पॉलिसी साथ दें। पॉलिसी मुझे ये गर्ज है कि ये मिलते हैं नहीं मिलते हैं नहीं है, मुझे बता दें उनकी पॉलिसी क्या है, कि ये तरीकाकार बता दें कि आइंदा
हम लोगों की अपॉइंटमेंट्स ऐसे लगाएंगे और किसी को शिकायत होगी ऐसे नहीं लगी तो मुझे पकड़ लें, और ये पॉलिसी है, ये हमने हेल्थ में करना है, ये एजुकेशन में करना है, ये चीज़ें की हैं। एक है पब्लिक रिलेशंस का इशू कि जी PR कमज़ोर है, वो गिल साहब ने कह दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा कर रहे हैं, नहीं अच्छा कर रहे होंगे, मगर हमें गिल, कॉन्क्रीट चाहिए, हमें ठोस पॉलिसी चाहिए कि ये डिसीजंस हैं। सिर्फ ये नहीं है पब्लिक रिलेशन का कि जी वो 10 लोगों से मिले, अच्छा करें, मिले ना मिले, पॉलिसी की तरह है। हमें ये बताएं कि ये बुज़दार साहब ने ये अच्छा काम किया और ये पॉलिसी है, इस तरह तकर्रियाँ होनी है और ये पॉलिसी है और इस तरह इंप्लीमेंट करना है। 6 माह में उसके काउंटर्स ही नहीं आए। मैं अगर आपसे पूछूं या किसी से भी पूछूं कि जी बताएं व्हाट इज द स्टैंड फॉर, फेलियर अगर हुई ना, इसका जिम्मेदार इमरान खान साहब तो जाहिर है उसकी रीजन सिलेक्शन उनकी है, आज सिलेक्शन उनकी है। आप है नहीं, उन्होंने उनके हाथ पांव बांधे हुए हैं बुज़दार साहब के, इसलिए उनको नाकाम करने में इमरान खान का खुद अपना हाथ है। आप जरा डिटेल से किस पे बात करते हैं कि खान साहब आपने बना दिया है, बॉल आपने वसीम अकरम के हाथ में दे दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि बॉल आपने ऐसे करने, तो बॉलर ऐसे नहीं कर सकेगा, थोड़े उनके हाथ पांव खोले। मैं तो कहता हूं कि हाथ पांव मजीद बांधें, उनको आराम से घर पे बिठाएं, किसी और का नाम इस्तेमाल करें। तो आप सारे इकट्ठे हो गए, उनको आजाद कर दिया जाए तो कर लेंगे। पहले 5 माह आजादी थी ना। सर इस पे बात करते हैं साहब को डिलीवर किस तरह से करना होगा। एक छोटी सी ब्रेक की जानी बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में 10 साल के बाद एक मर्तबा फिर से जो NRO की गूंज सुनाई दे रही है, क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है या फिर ये सिर्फ पैगाम देने की कोशिश हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक के पहले क्लासा साहब उस्मान गुजार साहब से मुताल्लिक़ बात चल रही है। मैसेज आया है उनका मुराद सईद साहब का, तो मुराद सईद हमारा शो अक्सर देखते हैं, मेरा ख्याल है, तो सुन रहे थे आमिर साहब जो कह रहे थे ना कि पॉलिसी वगैरह बातें, तो ठीक कह रहे हैं कि पॉलिसी दिखाएं, कोई हमें चीज़ें 6 महीना बड़ा टाइम होता है। तो मुराद सईद का जो मुझे मैसेज आया वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि इस वक्त जो है वो कहते हैं लोकल बॉडीज़ पॉलिसी है ना, जो उनका प्लान जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुके, प्रोविंशियल असम्बली में आ जाएगा। सो एक तो ये है, लेकिन ये सिर्फ एक लोकल बॉडी से मसला हल होने वाला तो नहीं है ये, और मेरा ख्याल बिग चैलेंज होगा। देखेंगे कि उसमें पावर्स क्या दी गई हैं इनको, क्योंकि इनका KPK वाला मॉडल कंपैरेटिवली बेहतर था। तो प्रोविंशियल असम्बली में यहाँ पे तो आपको पता है राजा बशारा जैसे उनके सियासी उनके शिकरे बैठे हुए हैं, जो न जिनको पावर्स अपने हाथों से कैसे MPs जाने देंगे। वो तो जब असम्बली में आएगा उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या पावर्स हैं, और ये इसलिए भी नाकाम, हम ये नहीं कह रहे अगेन इस स्टेज पे नाकाम होगा, लेकिन इसको करने के लिए 25-25 करोड़ रुपये आप MNAs को दे रहे हैं, जो आई थी स्टोरीज रिपोर्ट्स आई थी सामने। अगर 25-25 करोड़ रुपये MNAs MPs ने लेना है तो फिर लोकल बॉडीज़ में उसके बाद क्या बच जाते हैं और उन्हें क्या काम करने। आपने हमसे वादा किया था कि हम जो MNAs MPs को डेवलपमेंट फंड नहीं देंगे, ये करप्शन कहते थे। आप वाया भटिंडा वहीं उसी करप्शन पे आके खड़े हो गए। सो पंजाब एक आपका डिफरेंट, और पंजाब उनसे नहीं संभल रहा, ये बात इमरान खान साहब को भी समझ आ रही है, और इनको आज भी मैं अगेन उसमें कहें इमरान खान साहब जो हैं बाकी अपनी जगह पे जो हैं 2 अच्छे बंदे दे दें बुज़दार साहब को, 2 वो पूरा सूबा आपका ठीक करने की सलाहियत वो रखते हैं। हमेशा टीम होती है, जो बात ये आमिर ने की है। एक IG दे दें, अगर IG आपने लगाना है इस वजह से गवर्नर सरवर जो है वो अराई हैं, IG भी अराई होगा तो ठीक है, फिर ले लें रिजल्ट आप जो सहीवाल में देखा हमने आपके सामने है। और दूसरा आपने जट लगाना है, क्योंकि परवेज अली साहब जो हैं वो जट हैं, उनकी मर्जी का बंदा लगना है, तो फिर आप तो दरमियान में से गायब हो गए। बुज़दार साहब को आपने वैसे फेस सेविंग रखा हुआ है। और तीसरी बात जो इमरान खान साहब को जिसकी वजह से तनकीद आ रही है वो सहीवाल का वाक़या है सर। बिल्कुल बिल्कुल उस पे जो है अब इमरान खान के लिए कितनी देर लगनी चाहिए थी, लोग उससे तवक्को रखते थे, हम रखते थे कि इमरान खान इस पोजीशन में होता। तो जब वहाँ पे दूसरे वाक़यात हुए कि इमरान खान साहब तो 0 टॉलरेंस पे जाएंगे, सबसे बड़ा ब्लॉकेट वहीं पे आ गया है कि अगर पंजाब हुकूमत जो है बुज़दार साहब हैं या इमरान खान जो है वो सहीवाल वाक़ये पे एक जज से डर गए हैं। अंदाज़ा करें, जी बिल्कुल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से इमरान खान साहब डर गए, जो दिन रात कहते थे यहाँ पे एक जुडिशल कमीशन बना दें, और 1.5 साल उन्होंने 2 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी और बड़ी पिच बैटल लड़ी, जो ठीक लड़ी उनके बकौल। अपने लिए आपने 126 दिन लड़ाई लड़ी है कि आपके 4 हल्के आपके वो हो गए थे, कि आपके चोरी हो गए थे, जिनके 4 बंदे मारे गए हैं सर, उनके लिए आप कहते हैं हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, जुडिशल कमीशन की जरूरत है। जिन्होंने कत्ल किया उन्हीं को आपने उनका जज बैठा दिया है, जो वो कहते हैं जज, ज्यूरी एंड हैंगमैन। सो इमरान खान साहब की कंट्राडिक्शंस बड़ी मेरा ख्याल तेजी से इनको हल्ट करेंगी, इनके फॉलोअर्स को हल्ट करेंगी। लास्टली जो मैं उस पर थोड़ी सी 1 मिनट बात कर लेते हैं, जो रावलपिंडी के नियाजी डॉक्टर नियाजी साहब के साथ हुआ है, आप तो कहते हैं हम पोलिटिसाइज नहीं होने देंगे, तो अगर आपकी हुकूमत जो आपका फेस
अगर राजा बशारत है, आपका फेस चौधरी परवेज नहीं है, आपका फेस अगर गवर्नर या सर्वर है, तो रब दिया रखा सर, फिर आप जाने और पंजाब के लोग जाने। इतना लेवरेज पीएमएल क्यू का है नहीं है जितना है। फॉर एग्जांपल इस वक्त लड़ाई ये चल रही है कि वो कह रहे हैं कि मुनिस लाई को जो है ना आप यहाँ पे वफाकी वज़ीर मुनिस में बड़े केसेस हैं, पता है आपको? वो स्कैंडल है अब मुनिस ये पे। है कि मुनिस लाई परवेज लाई साहब को बुरा लगेगा ये सारा, मगर उनके जिस तरह के उनके ऊपर इल्जामात हैं सीरियस, वो सीरियस है। वो उनसे अभी भी उनकी परसेप्शन वो वाली वो ठीक हो भी नहीं सकती और इतनी आसान काम भी नहीं है। मुतबादल वो कहे जा रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब के बेटे को बना देते हैं, साले को बना देते हैं, उसको बना देते हैं वो, मगर वहाँ पे वो जिद लगाई हुई परवेज लाई साहब, नहीं मेरा पुत्र ही बनेगा जो है, क्योंकि वो उनका कैंडिडेट था चीफ मिनिस्टर का, मेरे बाद वो होगा। तो वो उस जिद की वजह से सारी ये पंजाब की लड़ाई का पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड तो ये चल रहा है। दूसरा क्या साहब बात यह है कि मुराद सईद की मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो प्रोसेस में होगा, मगर बात यह है कि ये इस वक्त इनके पास टाइम है, क्योंकि अभी पिछली असम्बलियाँ जो लोकल बॉडीज़ की चल रही हैं उनका कुछ अर्सा है, अब तक वो उसके कॉन्टोर्स उस बिल की मंदरजात आ जाना चाहिए पब्लिक डिबेट में कि जनाब ये कैसे बनाना है नया, जो यहाँ पंजाब के अंदर केपी के अंदर अच्छी बात है, लोकल बॉडीज़ बड़ा अच्छा है, पंजाब के अंदर क्या उसमें तब्दीली करनी है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, ये डिबेट का हिस्सा होना चाहिए था। आप और मैं बजाय इसके कि उस्मान बुज़दार की एनके डिस्कस करें, हम पॉलिसी डिस्कस करें कि जनाब ये इसमें खराबियाँ हैं, ये खूबियाँ हैं, ऐसे नहीं ऐसे करें। मगर अभी क्योंकि उस पर बहस भी नहीं है और वो नज़र भी नहीं आ रहा, तो वो जो है आप हो क्या रहा है, हर जो है ना काउंसलर MPA MNA जो है ना जिसका जोर चल रहा है, जिसके पास SL जमीर गुजर साहब जैसा कोई एक आदमी है, वो अपनी मर्जी का जो है ना DPO डिप्टी कमिश्नर SHO लगवा लेता है, उससे फिर इंसाफ नहीं हो रहा, वो नीचे लोगों को महसूस हो रहा है, फिर वो ज़ाहिर है जो लगवाता है काम भी वो उसके हो रहे हैं, उससे पंजाब के अंदर से पूरे से ये साहिवाल का तो एक वाकया है जिसे सारा एक्सपोज होके रह गया है। प्रॉब्लम लास्टली ये है कि पंजाब पे सारा पाकिस्तान PTI की गवर्नमेंट भी उस पर डिपेंड करती है, और ऑफ कोर्स जो है सारा आपने जो इम्प्रूव करना है 56% ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे जब एक आदमी आप लेके आ गए हैं और आपने एक बहुत बड़ा गैम्बल किया कि ठीक है दिल का बड़ा अच्छा होगा, शक्ल का बड़ा अच्छा होगा, और जो है छोटे सूबे से है, छोटे इलाके से है, दर्दमंदों का दर्दमंद है और सारा कुछ ये है, मगर एट द एंड ऑफ द डे उसको डिलीवर करना है। अगर वो खुद नहीं डिलीवर करेगा तो इमरान साहब डिलीवर करें। अब ये है दूसरा, डिलीवरी की हमें बता दें कि उसका पैमाना क्या है, वो पॉलिसी की इधर है, जिसको 1 2 3 4 5 काम करने थे जनाब के एजुकेशन में जो वादे किए गए थे हमारे साथ, अभी तक हम नहीं आता। हॉस्पिटल्स में हमें बताएं कि क्या किया है, किस तरह किया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो हमें वो बैठ के इनको इस वक्त ये बनना शुरू हो गई है परसेप्शन, और वंस बन जाती है फिर तब्दील करना बड़ा मुश्किल है। पंजाब में घुसते सारे यहाँ इस्लामाबाद से अंदर जाएं तो आपको पता चल रहा है कि इतने हालात ठीक नहीं गवर्नेंस नहीं चल रही है। और लास्टली अगर प्रैग्मेटिक बात है, अगर शहबाज शरीफ साहब को बनाया जा सकता है जनाब PSC का चेयरमैन, तो मुनिस लाई को बनाने में क्या प्रॉब्लम है इमरान खान साहब? इस पे भी दिल बड़ा कर लें। अगर फमीदा मिर्जा को आपने बना के बिठाया हुआ है, जुबैदा जलाल को बिठाया हुआ है और दीगर लोगों को आपने बिठाया हुआ है जिन पे केसेस है, तो मुनिस को भी बना लें, व्हाई नॉट? नौजवान है, माशाल्लाह समझदार है, चौधरियों का वो सपूत है, उस पर भी जरा कंप्रोमाइज कर लें थोड़ा सा। सो बहुत सारी कंट्राडिक्शन है मेरा ख्याल खान साहब की, जो हमारे जैसे उनके जो एडमायरर थे वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि खान साहब तो फॉलोअर भी काफी क्लासेस साहब इस चीज से डिसअपॉइंट हुआ है। चले बहस का रुख थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसी से आगे की तरफ लेके चलते हैं। आमिर साहब, मार्केट की खबरें तो आप वैसे बड़ी देते हैं, खबरें तो ये भी चल रही हैं कि NRO होने जा रहा है, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? मैं ये NRO की मुतालिक इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन चल रही है, रोज की ये बहस है, हो रहा है नहीं हो रहा। मेरा तो सिंपल ये सवाल है कि मुशर्रफ के दौर में तो बड़ा आसान काम था, ज़ाहिर एक डिक्टेटर था, उसने सुबह डिसाइड किया, शाम को ये मान गए, हो गया, जहाज़ में बिठा गए। अब ये होगा कैसे? पहली बात तो ये है कि होगा कैसे, और ये जो हम कहते रहते हैं कि नहीं नहीं ये अदालती निज़ाम की वजह से और ये पाकिस्तान के इदारों की स्ट्रेंथ थी कि ये सारे फैसले नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पैनमा हुआ और ये हुआ, तो अब जब ये होएगा तो ये फिर क्या रह जाता है पीछे, जो है जो ये कह रहे हैं कि डील होने जा रही है, नहीं होने जा रही है, इदारों की या जो जैसा भी निज़ाम है, तो पीछे फिर क्या रह जाती है। दूसरा जो मुझे समझ आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हुकूमत चाहे ज़्यादा से ज़्यादा फेवर ये दे सकती है, जो कि इनानी केस जारी है, कि वो इनकी शायद नालायकी की वजह से ज़्यादा है, इनकी नीयत की वजह से इतना नहीं है, कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन वैसे ही बड़ी कमज़ोर है, इन्वेस्टिगेशन वैसे ही कमज़ोर है,
तो वो मुकदमात वैसे ही जो अपना एक कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से वो वैसे ही अपने वजन पे खुद ही गिर रहे हैं। सो इनके देने की या उनके लेने की बात नहीं है, वो वैसे ही छूटते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी मुझे नहीं समझ आती है कि ये होगा कैसे। बस बाकी है कि जिससे भी पूछ रहे हैं सारे कह रहे हैं कि बस हो गई डील। मुझे आज 10 मैसेजेस आए हुए हैं कि इतने पैसे वो देंगे, ये होगा, शहबाज शरीफ साहब रहेंगे। लोगों के पास अमेरिका, लंदन से मैसेजेस आ रहे हैं। हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रही। मैं तो तरीकाकार समझना चाह रहा हूँ कि कैसे होगा। वो कहते हैं, एक मुहावरा है ना, आवाज़ खल को नकार खुदा समझो। जब ये शरीफ बिरादरन ना, ये बड़े इंतहाई, ये माशाल्लाह लकी लोग हैं। मुसीबत में कोई ना कोई इनको रास्ता मिल जाता है। कभी सऊदी अरेबिया हेल्प कर लेता है, कभी तुर्की कर लेता है, कभी हमारे फ़ौजी भाइयों को उन पर रहम आ जाता है। ये चीज़ें चलती रहती हैं। अभी भी जिस तरह की चीज़ें हैंडल हो रही हैं वो सबको अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि वो ताकतवर तबके जो बकौल आपके मुक़्तदर तबके जो हैं, तो इस तरह से वो इमरान खान को समझाएंगे। जनरल मुशर्रफ को पता है क्या समझाया गया था? उन्हें समझाया गया था कि अगर नवाज शरीफ जेल में बैठा रहा ना, ये आपके लिए ट्रबल पैदा करेगा। कि रोज़ लोगों को याद रहेगा, जुलूस, जलसे, 4 बंदे, अखबार, एडिटोरियल, आप और मेरे जैसे जिनको जमहूरियत के कीड़े हर वक्त आग तंग करते रहते हैं, वो कहते रहेंगे वो देखें नवाज शरीफ साहब जेल में बैठे हैं। तमाम उनके एक्ट्स जो है ना, क्योंकि ये कौम बड़ी माशाल्लाह बड़े दिल की है। खुद उनका मुर्गी चोर जो है, जिसने 15 मुर्गियां की हैं, वो पिछले 9 महीने से जेल में है। उसका और सुप्रीम कोर्ट उसकी जमानत सुनेगी। एक तरफ ये स्टाइल है, दूसरी तरफ जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, बच्चों की नोन है, साबित हो गई हैं, उनके लिए कौम का बड़ा दिल है कि आपने इनको जेल में क्यों रखा हुआ है। तो वो मुख्तदर हल्के समझा देंगे इमरान खान साहब को, मुशर्रफ मॉडल ले लें कि इसको निकालें यहाँ से, आप हुकूमत करें मजे से। ये बाहर बैठे रहेंगे, ये अंदर नहीं आ सकेंगे। आप 2-4 साल ये करें, और फिर कुछ जनरल क्यानी जैसा एक आर्मी चीफ आएगा किसी दिन, वो फिर दोबारा शरीफों को, इन तमाम को अंदर ले आएगा। दे कैन वेट। नवाज शरीफ भी वेट कर सकते हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ को बनवाया ना PSC का। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान ने मर्जी से बनवाया है? आप तो उस दिन मौजूद थे जहां पे इमरान खान ने कहा मैं नहीं बनाऊंगा इसको। मैं सारे साफी थे। हम तो इमरान खान को देंगे ना जो सामने है, मुख्तदर हल्के को तो नहीं देंगे। अगर वो ये प्ली ली जाती है कि उनकी तबीयत ख़राब है, नवाज शरीफ साहब की तरीक़ाकार जो समझ आता है वो जी इनको इलाज की ज़रूरत है, इनको बाहर भेज दें और उसके बाद वापस ना आए। ये दिस इज़ द मोस्ट लॉजिकल प्लॉजिबल सिनारियो जो नज़र आता है, जिसको आप NRO कह लें, डील कह लें, डील कह लें। ये एक नज़र आता है जिसके अंदर एक अखलाकी पहलू भी आ जाता है कि जी बहुत सख्त बीमार है तो वो जाने पड़ रहा है। मगर मैं बड़ा क्लियर हूँ और मेरे पाकिस्तान के अवाम भी क्लियर हैं कि उस सूरत में माना जाएगा कि ये डील थी और ये इमरान खान ने दी है। ये कह देना कि जनाब उन्होंने कह दिया तो उसमें कह दिया, हमें तो फ्रंट पे है। क्योंकि हमें तो ये बताया था कि जनाब इन्होंने इलेक्शन जीता है, इन्होंने अदालत के ज़रिए पे पैनमा पे कराया है, तो फिर ये तो ना कहें ना कि जी ये उन्होंने मुख्तदर करा दिया, वो हमने खुद जीती थी। चले आमिर साहब, किसी दिन इमरान खान साहब आपसे दोबारा अकेले में मिलेंगे, ये जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर आपको वो प्रैग्मेटिक सब कुछ समझाएंगे। और वो बड़ी लोगों को चार्म कर लेते होते हैं, वो लोग उनके चार्म में आप भी जाते होते हैं कि यार आमिर देखो ना यार क्या करते, और आप माशाल्लाह कन्विंस होकर बैठ के यहीं बैठ के जस्टिफाई भी करेंगे कि ये डील पाकिस्तान के मफादात में, मुल्क के मफादात में, ये देखे इकॉनमी तबाह हो रही थी, पाकिस्तान के कोई करीब नहीं आना चाहा, दोस्त मुल्क को। ये जनरल मुशर्रफ साहब तो नहीं हुआ, मुश्किल ही नजर आता है कि वो जनरल मुशर्रफ भी पब्लिकली बात करें ना, पब्लिकली सुनते 22 करोड़ लोगों को कौन समझाए। आप जैसे 22 लोगों को बुला के समझा दिया जाए, बाकी वो कौम को खुद समझाते रहेंगे कि ये डील या डील होनी जो है ना, इस मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए इन्वेस्टर नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, मनी यहाँ पे कैपिटल फ्लाइट हो रही है, पाकिस्तान में टेंशन है, जंग की सी कैफियत है, मुल्क चलाएं, इकॉनमी चलाएं, रोजगार दें, या नवाज शरीफ को जेल में रख के हम टेंशन लें, तो हम भी कहल हो जाएंगे यार बात तो ठीक कह रहे हैं कि क्या करें, बस ठीक है नवाज शरीफ साहब को निकालें बाहर, उसके बाद 5 साल 2-4 साल बाद कुछ जनरल क्या नहीं मिल जाएगा, दोबारा पावर में ले आएगा उनको। चलिए ब्रेक की जानिब ये आपको समझाएंगे, जरा थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, छोटी सी ब्रेक की जानिब भी चले जाते हैं। ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, मगर इसके साथ साथ गैस के बिलों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है, आवाम की तो चीखें निकल गई हैं, इसके पीछे असल में हकीकत क्या है ये आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब आमिर साहब कुछ गैस बिलों से रिलेटेड बात करेंगे। वैसे आपका बिल कितना आया, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। मेरा क्लास साहब कर मैं कह रहा था 30,000 रुपये के करीब का है। चलो मेरा 32,000 चले मान लेते हैं कि जी हमने शायद वो किया है,
ये सामने हमारे दोस्त बैठे हुए हैं कैमरा के पीछे, इनका तो वो 35,000 उन्होंने कहा जी मेरा 33,000 आया है, और वो कह रहे हैं कि मुझे तकलीफ ये है कि गैस इस दौरान आई नहीं, हमने इस्तेमाल ही नहीं की, गैस की लोड शेडिंग अभी भी जारी है और गैस आ नहीं रही है, मगर 33,000 बिल आ गया है। अब गवर्नमेंट ने आज बड़ा मजदार किया है, इमरान खान साहब ने येट अनदर एक कमेटी बना दी है, और एक पेट्रोलियम के बाबू साहब हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनको इस दफ़ा इंक्वायरी का वो इंचार्ज बना दिया। अच्छा, इससे पहले गैस लोड शेडिंग जो होती रही, हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में कई महीनों से शोर मचा रहे कि होने जा रही है, और वो हो गई, और अभी भी काफ़ी इलाकों में जारी है, प्रेशर कम है गैस का। तो उसके बाद इंक्वायरी बिठाई गई, वो पहली इंक्वायरी नहीं चली, दूसरी इंक्वायरी में उन्होंने कहा जनाब साहब के वो प्राइम मिनिस्टर ने सुई नॉर्दर्न गैस के और सुई सदर्न गैस के MD हटा दिए, और पता ये चला कि वो वहाँ पे हटाए नहीं, जब वो परमानेंट एम्प्लॉई थे उनको सिर्फ साइड पे कर दिया गया, उनकी जगह किसी और को एक्टिंग बना दिया, क्योंकि वो एक आपके वो शायद एयर मार्शल साहब शायद लतीफ़ साहब है, उनके भाई हैं, और दूसरे भी बहुत बड़े किसी मुक़्तदर तबके के अंदर उनके भी बड़े अच्छी रिश्तेदारियाँ हैं, तो उनको नहीं हिलाया जा सकता, तो वो तो हो गया। दूसरा, जो असल गैस लोडिंग के लिए लोड शेडिंग के लिए जिम्मेदार थे, जो बाबू, और मैं समझता हूँ सरवर साहब खुद भी जिम्मेदार हैं, वो इंक्वायरी नहीं है, ये छोटे छोटे बाबुओं से इंक्वायरियों की बस की बात नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर को खुद इंक्वायरी करनी चाहिए, खुद बैठ के फैक्ट सुनेंगे तो पता चलेगा। और तकलीफ दे बात यह है कि वो बहाना ये कर रहे हैं क्लास साहब कि जी वो देखें ना, सरवर साहब ने तो साफ ही कह दिया कि लोग जब ये गीज़र चलाएंगे तो फिर बिल ज़्यादा आएंगे। उन्होंने कहा जी और ये उनका ये लग्जरी आइटम है, आप जो है ना बाल्टी, हम तो बाल्टियों से गर्म करके नहा लेते थे, बाल्टी के नीचे भी आग जलेगी तो वो आग तो जलेगी ना, गीज़र में जल्दी कर ले, वो 12 एक मस्का किस बात थी। मगर यहाँ पे दो चीज़ें क्लास साहब, एक तो हो रहा है फ्रॉड, कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले खुद ऑफ कोर्स अप्रूवल दिया था कि गैस की प्राइसेस को बढ़ाने का, अब बड़ी चालाकी से उनका है ये तो बहुत, अब जब लोगों की तरफ से रिएक्शन आया तो उनका है तो इंक्वायरी कर दे, तो एक ये हमारे साथ चालाकी ना करें। दूसरा, एक तो ये है कि वहाँ पे इलाके के अंदर जिस तरह ये हमें समझा रहे थे कि वो 2-3 महीने का बिल इकट्ठा कर देते हैं, इस तरह के फ्रॉड करते हैं, GST बढ़ जाता है, GST बढ़ जाता है, आपके ऊपर की स्लैब में चले जाते हैं और रेट बढ़ जाता है, एक तो ये है। दूसरा खराबी है, सबसे बड़ी खराबी ये है कि तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर, 500-700 अरब रुपए की चोरी हो रही है, अनकाउंटेड फॉर गैस है, कि गैस पता ही नहीं चल रहा कि वो किधर है, वो 1.5 अरब डॉलर की तकरीबन 200 अरब रुपये है, 200 अरब रुपए के लाइन लॉसेज हैं, चोरी हो रही है। और चोरी इस तरह हो रही है कि इंडस्ट्रियल किसी ने की बजाय रेजिडेंशियल वो लिया हुआ है, 4 लोगों ने मीटर लगवाए हुए हैं, इस तरह चोरी, कुछ लोग डायरेक्टली चोरी कर रहे हैं। सो वो चोरी अपनी ये काबू नहीं पा रहे, बजाय इसके कि उसका पैकेज दें कि जनाब हम ये चोरी भी करेंगे और इसको रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसको रोकना नहीं है और सारा का सारा बिल ना इन पे, मेरे पे और आप पे डाल देना। आमिर साहब ने कुछ बीमारी का इन्होंने किया है, थोड़ी सी 2-4 चीज़ें एक्सप्लेन, मुझे एक और लग रहा है आमिर साहब, जैसे इमरान खान साहब का कहा है कि उन्हें नहीं पता गैस की क्या हुआ है, उन्होंने इंक्वायरी करें। लगता है असद उमर साहब ने जैसे डॉलर का रेट गिरवाया था ना, और उनके बकौल मैंने इमरान खान को बताया था, तो इमरान खान ने उन्होंने सहाफ़ियों को बताया था कि मुझे तो दोनों दफ़े किसी ने नहीं बताया जहाँ आपके डॉलर का रेट गिर गया है। असद उमर ने कहा जी मैंने खान साहब को बताया था। अब हो क्या रहा है, वैसे इससे बड़ी लक्की कौम कोई नहीं होगी जो इमरान खान साहब या हमारे हुक्मरानों के हिस्से में आई है। इनके सपोर्टर जस्टिफाई कर रहे हैं, जिनके घरों में हज़ारों के बिल आए हुए हैं, वो उन्होंने पता एक नई लाइन ले ली है, कहते कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई। ये मतलब है हमारी दिसंबर में कंजम्पशन नहीं थी, यकदम जनवरी में बढ़ गया। जरा ध्यान में रखें, हालांकि दिसंबर ज़्यादा मान लेते थोड़ी सी दफ़ा सर्दी लंबी हो गई है। पहले भी तो सर्दियाँ आती थी, कोई पहली दफ़ा थोड़ी यही है कि जिसमें 32,000 रुपये का बिल या 35 का आ गया, सारी पहली दफ़ा पाकिस्तान में सर्दी ने विजिट किया है। इससे पहले दिसंबर जनवरी नहीं आते थे। हमारा कोई प्रोग्राम दिखा दें जिसमें दिसंबर जनवरी में बैठ कर लोगों ने रोले पाले या बिल आए हों इस तरह के। इमरान खान साहब को या तो पता नहीं है या मेरी तरह को मेमोरी लैप्सेस होते हैं। असद उमर साहब ने कौम सुन ले ज़रा, जो हमें समझा रही है ना कंजम्पशन बढ़ गई, हमारी कंजम्पशन नहीं बढ़ी सर। ये असद उमर साहब ने ECC में बैठ के 10% से लेके 143% तक इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई हैं। आपका वजीर खजाना गैस की कीमतें बढ़ाता है, प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी ऑर्डर करता है। एंड वी आर लिविंग इन द मैडनिंग टाइम आमिर साहब। प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना को देखें, फिर वजीर खजाना साहब जो हैं ये अप्रूवल, ये इसलिए ब्लेम मैं नहीं करता असद उमर को। इमरान खान साहब भाग रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, या डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते, समरीज नहीं पढ़ते, वो जो पेपर सबमिट होते हैं कैबिनेट में फिर वो नहीं पढ़ते। असद उमर साहब हर दफ़ा जो भी फैसले करते हैं ना ECC के अंडर द लॉ, वो कैबिनेट में लेके जाते हैं तमाम वजीरों, वजीर भी नहीं पढ़ते होंगे फिर, क्या असद उमर ने कर दिया तो हम क्यों पढ़ें। तमाम फैसले ECC के कैबिनेट के सामने रखे जाते हैं, अप्रूवल दी जाती है। ये जो रेज हुआ था ना गैस की कीमतें 143% असद उमर ने बढ़ाई थी तक,
ये कैबिनेट की अप्रूवल है, इमरान खान साहब के सिग्नेचर हैं। तो इमरान खान साहब किस चीज़ के ऑर्डर कर रहे हैं इंक्वायरी के सर? अपने वजीर खजाना के खिलाफ कर रहे हैं। मुझे समझा, एक आदमी अगर ईमानदारी से जिंदा रह रहा है, उसकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है, उस पर आपने बिजली का ये बिल भी डाल दिया, गैस की आपने कीमतें बढ़ा दी हैं, आपकी सीमेंट भी बढ़ गई है, खाद भी बढ़ गई है, उस पे महीने का 10-15 हज़ार का बोझ पड़े, वो बंदा कहाँ से फिल करे? आपको तो पैसे खिला रहा है। तो मुझे ये जरा समझाया जाए कि आप उनकी आके इनकम में वो अपनी इनकम गैप पूरा करें। जो मैं बार बार ये कहता हूं, हमने कोई जुर्म कर लिया, लोग अगर अमीर आदमी सपोजली कुछ हैं तो पैसे कमा के जुर्म कर रहे हैं, लिहाजा उन पर ज्यादा करो। टैक्स भी आपको लहदा दे रहे हैं, इनकम टैक्स की मात्रा में दे रहे हैं, वो आपको इंडायरेक्ट वो टैक्सेस भी सारे दे रहे हैं। सैलरीड क्लास, वो सैलरी क्लास, हम सैलरी क्लास है ना सर। तो लिहाजा ये जो बार बार असद उमर साहब वो आके कहते हैं ना कि हमने सिर्फ जनाब अमीरों को किया, जनाब अमीरों को तो किया है, तो फिर ये हमारे कैमरामैन साहब क्यों बैठे हुए वो कर, वो बेचारा अमीर तो नहीं है। मेरे घर का ड्राइवर है, हमारा घर का कुक है, बाकी लोग हैं, उनके क्या कसूर है जो उनको आपने बर्डन किया? चलो हमने तो बहुत बड़ा पैसा बना लिया बकौल आपके। लास्टली ये वही एक्सक्यूज दिया आज गुलाम सरवर खान साहब ने, जो आपको याद है पेट्रोल क्राइसिस हुआ था इनके नवाज शरीफ साहब के दौर में, और शायद खकान अब्बासी, उन्हें पता है किसको कह रहे हैं बाल्टियों में पानी गर्म करें तो बिजली गैस का बिल नहीं आएगा, गीजर में ना करें। नहीं, मार के गर्म करने का कह रहे आमिर साहब उन्होंने फरमाया था कि भिखारियों ने साजिश की है, कि भिखारी जो है ना उन्होंने पेट्रोल साजिश की। शायद खकान अब्बासी का बयान है, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा था भिखारियों ने, पाकिस्तान के भिखारियों ने हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की। अच्छा, हम परेशान हो कि भिखारी जो है उन्होंने कैसे साजिश की, निकला क्या? उन्होंने कहा ये जो भिखारी हैं शॉर्टेज हो गई है, भिखारी बोतलें लेके जाते हैं पेट्रोल पंप से, पेट्रोल वो भरा के, पेट्रोल शॉर्टेज होती है, वो जाके ब्लैक में बेचते हैं गाड़ी वालों को। तो जब उस वक्त भिखारियों ने साजिश की थी इस नवाज शरीफ के खिलाफ, इनके खिलाफ गीजर जो है ना पाकिस्तान के गीजर इकट्ठे हो गए। वो उन्होंने कह दिया कि गीजर इकट्ठे हो गए। उमराह क्लास जो है ना करती है, आम गरीब आदमी बाल्टी में करता है, बाल्टी में गैस इस्तेमाल नहीं होती। खुद ये बाल्टी में नहीं, खुद बाल्टी में आके गुलाम सरवर साहब उन्होंने कहा यार सुनते रहे आप, गुलाम सरवर खान की बात पे यकीन कर सकते तो माशाल्लाह के भी दिखाएंगे। नहीं, लास्टली उनके खिलाफ वहां पे आपको जब भिखारियों ने आके साजिश की थी, इनके खिलाफ पाकिस्तान के जितने गीजर है ना सर, वो इकट्ठे हो उनका इजलास हुआ। बकायदा इजलास में तय किया है कि हमने यहाँ पे गुलाम सरवर खान साहब और इमरान खान साहब और असद उमर की हुकूमत के खिलाफ ना हमने पब्लिक अप्रोवर करनी है। कैसे करनी है? अगर आप पहले आके थोड़ी सी गैस इस्तेमाल करता था गीजर पिछले साल उसमें दिसंबर में, आपकी दफा आपने भड़का के गैस इस्तेमाल करनी है, साजिश करनी है। अल्टीमेटली मलबा इन्होंने आके गीजर पे डाल दिया कि गर्म पानी से ना नहाए तो आपको कुछ नहीं होगा। ये किस तरह ऐसा मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये मैं डरा नहीं रहा, वो लोग और बजट लगने हैं, पैसे बढ़े नहीं हैं गैस मैं के। उस तरफ आ रहा हूं कि अभी लोग जो जिनकी टांगे कांप गई हैं कि ये गैस के बिल से जो परेशान है, तैयार हो जाएं। मैं डरा नहीं रहा। आगे क्या है, ये आपकी जो डिवैल्यूएशन हुई है 40%, इसकी वजह से तमाम आपके जो कीमतें बढ़ेंगी, और जो इन्फ्लेशन जो है ऑफिशियल फिगर 7.5 है, वैसे ये डबल डिजिट को क्रॉस कर चुका हुआ है। महंगाई जो उसकी वजह से, और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है, इन फैक्टर्स की वजह से जो आपकी तमाम कीमतें बढ़ेंगी, तो यहाँ हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी, और ये आइंदा आने वाले पे लोगों को भी पता चल जाएगा। और तैयार रहे पीटीआई भी कि सारे मिस गवर्नेंस के अंदर जब महंगाई आएगी तो ये कैसे इसको हैंडल करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही। जो तरीकाकार समझ आता है हमें कि हम बर्दाश्त कर लेंगे 30,000 रुपये का गैस का बिल, मगर साथ में अगर कहें ना कि जो 500 रुपए की चोरी हो रही है, इन चोरों को पकड़ने के लिए जो है ना हम जो है ये तरीकाकार हमने बनाया है, और साल के अंदर जो है ना साल में कहीं उन चोरों को भी नहीं पकड़ना, और मुझे और आपको उस चोरी की वजह से बिल देना पड़ा, तो मुझे बड़ी तकलीफ है। साहब पता है अभी कौम तैयार है, मैं आपको डॉक्यूमेंट कल दिखा दूंगा। अभी असद उमर ने सिर्फ 100 रुपए के टैक्स लगे हैं, कौम की चीखें निकल गई हैं। असद उमर ने मजीद 50 अरब के गैस में अभी लगाने हैं। ये कैबिनेट में बाकायदा समरी लेके गए थे, ये अगली आपकी मार्च अप्रैल, ये पहला फेज था। इन्होंने सेकंड फेज में मार्च अप्रैल में इन्होंने दोबारा गैस की कीमतें रिवाइज करनी है। सो अभी थोड़ा सब्र करें। जिनके 35-32 हैं, जो लोग हमसे पूछ रहे हैं कंजम्पशन बढ़ गया, हजूर हमारी कंजम्पशन हुई है जो पिछले साल दिसंबर में थी, हमने यहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं लगाई ये घरों में। आपके हमारे डार्लिंग, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे डार्लिंग जो वजीर साहब हैं, इन्होंने गैस की कीमतें 100 अरब रुपए के नए टैक्स लगा के वो बढ़ाई है। कंजम्पशन नहीं बढ़ी, लोगों की कंजम्पशन हुई है, थोड़ी सी 19-20 हो सकती है। साथ में मजीद तैयार हैं 50 बिलियन के अभी मजीद टैक्स लगने हैं। ये चीखें जरा थोड़ी सी बरकरार रखें। और असद उमर साहब जो है ना, वो कहते हैं ना, उसको चोर को कहते हैं चोरी कर लो, और पुलिस वाले को कहते हैं वो जा रहा है। खुद गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, 100 आपके 43% तक ले गए।
आप कहते हैं जरा इंक्वायरी करें ये बढ़ी कैसे, ये ना आप मत करें। मैं- इमरान खान साहब फिर आप थोड़ा सा मैं- 30 सेकंड्स में गुड कॉप हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ चलो, कि असद उमर साहब शायद इसमें से 1-2 साल में हम पाकिस्तान उसमें से निकल आए, मगर ये 1-2 साल में अगर इनकी हैंडलिंग ठीक ना रही है, लोगों को कन्विंस ना पड़े कि चोरों को कैसे पकड़ना है, तो ये फिर चोर ये उनके अगले साथ 7-8 माह में ना इनसे ये लोगों ने इनके गले पकड़ने शुरू कर दें। मुराद सईद से मुझे बड़ी हमदर्दी है, बड़ी है, मगर वो तैयार हो जाए, लोगों ने जो उनके साथ बुरा सलूक करना है आइंदा आने वाले दिनों में। चलिए ठीक है, प्रोग्राम भी इसके साथ ही अपने इख्ताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।